नमस्कार दोस्तों, मैं नेहा दहिया आपके अपने YouTube चैनल पे आप सबका स्वागत करती हूँ। और आज जो मैं बातें आपसे करने आई हूँ वो उस बारे में है कि हम किस तरह के व्यक्तियों में से हैं। क्या हम इतिहास को रटने वाले लोग हैं या हम इतिहास को रचने वाले लोग हैं? इस गुत्थी को सुलझाने के लिए ये वीडियो आपकी मदद करेगी। इतिहास से हमारा मतलब है ऐसी चीजें जो बहुत से लोग किताबों में पढ़ पढ़ के समझना चाहते हैं। तो क्या हम इतिहास को पढ़ने वालों में हैं या हम इतिहास को बनाने वालों में हैं? वो कौन लोग होते हैं जो इतिहास रचते हैं और वो कौन लोग होते हैं जो इतिहास को पढ़ते हैं? सबसे पहला एग्जाम्पल इसमें मैं लेना चाहूंगी रतन टाटा साहब का। द रतन टाटा साहब, जिसके बारे में आप सबको कुछ बताने की जरूरत नहीं है, नाम ही काफी है। उन्होंने जब टाटा मोटर्स में पैसेंजर व्हीकल बनाया तो वो उतना अच्छे से ग्रोथ तरक्की नहीं कर पा रहा था और उसमें लॉस हो रहे थे। उन लॉसेस के चलते वो बिल फोर्ड के पास पहुंचे, फोर्ड मोटर्स के जो मालिक थे उनके पास पहुंचे और उन्होंने कहा कि प्लीज आप मेरी कंपनी खरीद लीजिए, ये लॉस में जा रही है, मैं चला नहीं पा रहा हूं। तो बिल फोर्ड ने बहुत ही बेइज्जतीपूर्ण शब्दों का इस्तेमाल करते हुए टाटा साहब को कहा था कि अगर चला नहीं सकते तो कंपनी बनाई क्यों थी, मैं एहसान करूंगा तुम पे ये कंपनी खरीद के। और ये बात सुन के टाटा साहब के अंदर से गुस्सा फूटा और उस गुस्से को उन्होंने अपनी जिद बना लिया और उसी समय फोर्ड मोटर्स के हेडक्वार्टर से वापस मुंबई आए पूरी टीम के साथ और दिन रात एक कर दिया कि कैसे भी करके इस कंपनी को चलाना है। तो कितनी बार हम अपने जीवन में इस जिद को, इस गुस्से को, इस बेइज्जती को संकल्प में बदल पाते हैं। यही वो चीज है जो इतिहास रचने और इतिहास रटने वाले लोगों का डिफरेंस है। बेइज्जती को अंदर समेट करके उसे संकल्प बना के बाहर लाना, क्योंकि टाटा साहब ने उस कंपनी को प्रॉफिट में लाने के साथ साथ फोर्ड मोटर्स को खरीद लिया था। जो बिल फोर्ड साहब टाटा साहब की कंपनी खरीद के ये कह रहे थे कि मैं तुम पे एहसान करूंगा ये कंपनी खरीद के, उनकी खुद की कंपनी कुछ महीनों बाद इतने लॉस में गई कि वो अपनी खुद की कंपनी बेचने के लिए टाटा साहब के पास आए और टाटा साहब को उन्होंने कहा कि हमारी कंपनी खरीद के आप हम पे एहसान कर रहे हैं। ये होती है जिद, ये होता है संकल्प, ये होता है एंगर, जिसको आपने कन्वर्ट कर दिया है अपने जीवन को एक दृढ़ संकल्प की दिशा की तरफ ले जाने के लिए। जब ध्यानचंद साहब हॉकी खेलते थे तो लोग उनकी हॉकी को तोड़ तोड़ के खोल खोल के देखते थे कि इसमें चुंबक तो नहीं है, कैसे वो बॉल चिपकी रहती है, कैसे वो जादूगरी दिखाते हैं मैदान पर हॉकी के साथ। क्योंकि जब हम जुनून में होते हैं ना, हम जिद में होते हैं, हमें आसपास कुछ दिखाई नहीं देता है, हमारा फोकस इतना क्लियर होता है, हमारा डिटर्मिनेशन इतना स्ट्रांग होता है कि हमें उस चीज को हासिल करने के सिवाय कुछ दिखता ही नहीं है। बिल गेट्स साहब को दुनिया कहती है ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट है, ड्रॉप आउट है, जबकि सच्चाई ये है कि वो आज भी हर दिन 500 पेज पढ़ते हैं। उस जमाने के उनके दोस्त बताया करते हैं कि कई कई घंटे गेट्स साहब पढ़ाई किया करते। अरे वो तो रात को जूते पहन के सो जाया करते थे कि सुबह उठ करके दोबारा पहनने पड़ेंगे, टाइम खराब होगा। तो इतने पढ़ाकू, इतना जुनून, इतनी जिद थी, इसीलिए तो आज दुनिया उनके बारे में चर्चा, किस्से और एग्जाम्पल सुनाती है। सत्य नडेला साहब आप जानते ही होंगे, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओ हैं। एक बार किसी ने उनसे इंटरव्यू में पूछा कि आप माइक्रोसॉफ्ट में नौकरी देने से पहले कौन से ऐसे गुण हैं जो देखते हो? तो उन्होंने बहुत सटीक आंसर दिया, क्लैरिटी और एनर्जी। अगर एक इंसान के पास क्लैरिटी ऑफ विजन है और एनर्जी के साथ वो उस पर लगा हुआ है तो वही तो पागलपन है। और जो लोग पागल होते हैं वही तो इतिहास रचते हैं, वही तो कुछ अलग करते हैं, वही तो कुछ अलग बनाते हैं। जिनके दिमाग में जुनून है, जिद है, पागलपन है अपने संकल्प को लेके, अपने निर्णय को लेके, ना कि अपने बेइज्जती को अंदर ही दबा लेना, घूट घूट करके पीते रहना और गुस्से में हुए रहना। उस गुस्से को रेजोल्यूशन में बदलने की ताकत होनी चाहिए।
जैसे बिल गेट्स साहब, जैसे टाटा साहब, भगत सिंह जी का एग्जाम्पल। भगत सिंह जी को आप इतिहास में पढ़ते हो, बड़ी कम उम्र में, बड़ी ही कम उम्र में उन्होंने अपने जीवन को सफलता की तरफ साबित किया है। वो विस्फोट करने के बाद, जो असेंबली में उन्होंने बम फोड़ा था, उसके बाद वो भाग सकते थे, वो छोड़ सकते थे, वो मना कर सकते थे, वो छुप सकते थे, लेकिन नहीं किया। वहीं खड़े रह के हाँ मैंने फोड़ा, मैंने फोड़ा, मैंने फोड़ा, आओ मुझे पकड़ो। ऐसा क्यों किया? ऐसा क्यों किया? क्योंकि वो अपनी जिद को लेके चल रहे थे अंदर कि ये काम करना है तो करना है, कोई मुझे रोक नहीं सकता, मैंने किया है और मैं इसको स्वीकार करता हूं कि मैंने किया है। यही तो जिद है, यही तो खुद पे भरोसा है, यही तो जुनून है जो आपको कुछ बनाता है। भगत सिंह जी की तो ये लाइनें बहुत प्रसिद्ध हैं, इतिहास में तुम पढ़ते भी होंगे। वो कहते हैं, मेरे सीने में जो जख्म है ये तो फूल के गुच्छे हैं, हम पागल हैं, हमें पागल ही रहने दो, हम पागल ही अच्छे हैं। अब ये लाइनों का भी तो सार यही है कि जीवन में कुछ बनना है, कुछ करना है तो पागलपन चाहिए। पिकासो साहब जब पेंटिंग करते थे 3-3 घंटे डूबे रहते थे उसमें, 3-3 दिन तक लगे रहते थे और कोई होशो हवास खबर नहीं होती थी बाहर की दुनिया की, क्योंकि जिद है अपने काम को परफेक्शन में लाने की। और जिन्हें इस परफेक्शन की आदत हो जाती है उन्हीं को लोग पागल कहती है। जो कई कई घंटे एक ही काम में लगे रहे उन्हीं को लोग पागल कहते हैं। और जो पागल होते हैं ना वही कुछ अलग करते हैं। जब तक दूसरों ने आपको पागल नहीं कहा, आप समझ लीजिए आप गलत रास्ते पे हैं। जब दुनिया ने आपको पागल कहना शुरू कर दिया तो आप समझ जाइएगा अब रास्ता सही है और कुछ बनने वाले हो। तो आज ही अपने आप से पूछिएगा कि जीवन में क्या जिद है, क्या बनना चाहते हो? क्योंकि जब तक जिद नहीं होगी ना कुछ करने की, पागलपन नहीं होगा कुछ बनने का, तो हम सफल नहीं हो सकते। हम इतिहास रच नहीं पाएंगे। हाँ, रट जरूर रहे होंगे, पढ़ जरूर रहे होंगे। मेरी इस वीडियो को सुनने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद। मिलती हूँ अगली वीडियो में ऐसी ही किसी शानदार सी कहानी, बातें या मोटिवेशनल कोट्स के साथ।